आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र काले धागे के द्वारा होने वाले एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आपके जीवन में कैसी भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या चली हुई है, चाहे आप बड़े से बड़े संकटों में फंसे हुए हैं, बड़े से बड़े हानि नुकसान आपके जीवन में हो रहे हैं, चारों ओर से समस्याओं का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, चारों तरफ से विपदाओं में आप फंसे पड़े हैं, तो मात्र आपको क्या करना है, केवल काले धागे के अंदर आपको 7 गांठ लगा करके हमारे द्वारा बताए गए इस पौधे पर आपको बांध देना है। बस कुछ नहीं करना, ना ही किसी मंत्र का जाप करना, ना ही कोई सिद्धि करनी है, ना ही कोई भोग लगाना, ना ही किसी तीर्थ में जाना है। बहुत ही साधारण सा, बहुत ही छोटा सा यह प्रयोग है। काला धागा मात्र केवल 5 से 10 रुपए का आपका इसके अंदर खर्चा लगेगा। 5-10 रुपए का आपके पास काला धागा आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं करना है। यदि आप चार ओर से समस्या में फंसे हुए हैं, अनेकों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र किए हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके किए, लेकिन कोई भी सफलता आपको नहीं मिल रही है। दिन रात आप भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, दिन रात आप तांत्रिक के चक्कर काट रहे हैं। जो भी आपकी जमा पूंजी है, जो भी आप कमाई है, सब कुछ कमाई आप भगत सियानों पर लौटा रहे हैं, तांत्रिकों पर लौटा रहे हैं, लेकिन सफलता फिर भी आपको नहीं मिल पा रही। दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठ चुका है। कारोबार व्यापार आपका चल नहीं पा रहा। काम मांगने के लिए जाते हैं तो आपको काम भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपने इस महाप्रयोग को करना है। इसकी क्या विधि है और किस समय पर करना है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। काला धागा आप सभी जानते होंगे, कोई भी किसी भी व्यक्ति को नजर लगती है, किसी बच्चे को नजर लगती है, तो वह अपने हाथ पर, अपने पैर पर काला धागा बांध लेते हैं। कहते हैं काला धागा बांधने से नजर नहीं लगती है, टोक नहीं लगती है। तो उसी प्रकार आपने इस काले धागे के द्वारा इस प्रयोग को करना है। शनिवार के दिन करना है, संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद आपको करना है। जब सूर्य छिप जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद आपने इस प्रयोग को करना है। फिर चाहे आप 7 बजे करें, 8 बजे करें, 9 बजे करें, आप 10 बजे करें, किसी भी समय पर आपको करने हैं। इसके साथ साथ जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं, जिस पौधे की जड़ में आपने इस काले धागे को बांधना है, वह है बबूल। कुछ स्थानों पर उसको कीकर भी बोलते हैं और कुछ जगह पर उसको बबूल का पौधा बोलते हैं। तो उसी पौधे की जड़ में आपने इसको बांधना है। कैसे बांधना है? शनिवार के दिन संध्या के समय सर्वप्रथम आपको एक काला धागा लेना है, लेकिन काला धागा आपको रेशमी धागा लेना है, ये आप ध्यान रखना। या सभी भक्तजन लोग उस काले धागे के द्वारा तागे ताबीज बनाने का जो इस्तेमाल करते हैं, उस धागे को आपको लेना है, रील वाला धागा आपको नहीं लेना। और सर्वप्रथम काला धागा लेकर के आपने आपकी जितनी भी हाइट है, उतने हाइट के बराबर को आपको उस धागे को नाप लेना है। और नाप करके आपको क्या करना है, आपने उस काले धागे के अंदर जगह जगह पर आपको 7 गांठ लगानी है। 7 गांठ लगाते समय जैसे आप एक गांठ लगा रहे हैं तो अपना नाम बोले और गोत्र बोले और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है, यह शीघ्र दूर हो जाए, या मैं कर्जे से शीघ्र मुक्त हो जाऊं, या मुझे भूमि भवन का सुख प्राप्त हो, या मेरे शत्रु दुश्मन मुझको तंग कर रहे हैं, उनसे मुझे शीघ्र छुटकारा मिल जाए। इसी तरह से आपने एक बोल करके एक गांठ लगानी है और उस एक गांठ के अंदर आपने एक लौंग साबुत लेकर के उस गांठ के अंदर बांध देनी है। उसी तरह से आपने दूसरी गांठ लगानी है और जो भी आपके मनोकामना है, जो प्रार्थना है, जो समस्या है, उसके लिए आप प्रार्थना करें और दूसरी गांठ लगा दें और दूसरी गांठ के अंदर आपको दूसरी लौंग लगा देनी है। इसी तरह से आपको तीसरी गांठ लगानी है और उसी प्रकार आपने चौथी लगानी है, उसी प्रकार 5वीं, 6वीं और 7वीं। उसी तरह से आपने अलग अलग जगह पर 7 गांठ उसके अंदर लगा लेनी है। लेकिन उसके साथ साथ आप ध्यान रखें, प्रत्येक गांठ के अंदर आपने एक साबुत लौंग अवश्य लगानी है। टूटी हुई ना हो, फूल ना टूटा हुआ, फूल समेत हो, ऐसी ही आपको लौंग लेनी है। अब आपने 7 गांठ लगा करके आपने
उस काले धागे को, जहां हमने जैसा कि आपको बबूल का पौधा बताया था, बबूल के पौधे के पास आपको जाना है और वहां पर जा करके भी आपने प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षदेव, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं चली हुई है, जो भी समस्याएं चली हुई है, उसके लिए मैं आपके शरण में आया हूं और यह मन्नत का धागा मैं आपके शरण में बांध करके जा रहा हूं। मेरे 7 पीढ़ियों तक किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए, कोई भी समस्या ना है, कभी भी हम धन से परेशान ना हो, कर्जे से परेशान ना हो, दिन प्रतिदिन हमारे धन में वृद्धि होती रहे, हमारे वंश में वृद्धि होती रहे, या जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं वह समस्या हमारे जीवन में कभी भी दोबारा वापस लौट कर ना आए। जिस प्रकार मैं इस धागे को, अपनी किस्मत को आपकी जड़ पर बांध के जा रहा हूं, उसी प्रकार आपने मेरे जीवन में आए हुए सभी प्रकार की बाधाएं, सभी प्रकार के संकटों को आपने यहां पर बांध करके रखना है। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस बबूल की जड़ में आपने जो काला धागा लिया हुआ है, उस काले धागे को बांध देना है और बांध करके आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना, सीधा आप अपने घर आ जाएं। मात्र केवल सेम विधि अनुसार जिस प्रकार पहले आपने कराया, जैसे भी हमने आपको बताया है, उसी तरह से आपने 3 शनिवार इस प्रयोग को कर देना है। कोई भी बहुत अधिक खर्चा नहीं है, मात्र 10 रुपए का खर्चा ज्यादा से ज्यादा आपका लगेगा और इससे ज्यादा कोई भी आपका खर्चा नहीं लगेगा और ना ही कहीं आपको जाने की आवश्यकता पड़ेगी। शीघ्र ही आप सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, धन दान से परिपूर्ण हो जाएंगे, ऋण से, कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को